डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाई भयंकर तबाही। जा सकती है 3,23,000 लोगों की जानें। इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि कहीं आपको भी तो नहीं है कोरोना का नया वेरिएंट। नमस्कार, मैं रमारंजन और आप देख रहे हैं ओपिनियन क्लास। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। चीन से निकला ये घातक वायरस उसके लिए ही काल बनता जा रहा है। जब पूरी दुनिया में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, उस समय चीन में मामले बढ़ रहे थे। चीन में नए मामलों की रफ्तार को देखते हुए कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका की इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने कहा है कि चीन के कई शहरों में लॉकडाउन हटाने की वजह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आशंका है कि देश में लगभग 1/3 आबादी संक्रमित हो सकती है और देश में अप्रैल 2023 तक 3,23,000 से भी ज्यादा मौतें हो सकती हैं। बता दें कि चीन में नए मामले बढ़ने की वजह ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट को माना जा रहा है। इस सब वेरिएंट को हाल ही में बीजिंग में पहचाना गया है और ये कई देशों में फैल चुका है। हालांकि इसके लक्षण गंभीर नहीं बताए जा रहे हैं। तो वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसके क्या लक्षण हैं और आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। कोविड वर्किंग ग्रुप NTAGI के चीफ NK अरोड़ा ने कोरोना महामारी को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि देश में वैक्सीनेशन के चलते कोरोना पूरी तरह कंट्रोल में है। फिलहाल कोरोना को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ में अरोड़ा ने यह भी कहा कि कोरोना के कम मामलों की एक वजह ये भी है कि भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट फैल नहीं रहे हैं। NK अरोड़ा ने बताया कि दुनिया भर में करीब 75 सब वेरिएंट घूम रहे हैं। किस्मत से भारत में सभी वेरिएंट की पहचान हुई है, लेकिन किसी ने भी कोरोना मामले की रफ्तार नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि आगे भी हालात इसी तरह रहने की उम्मीद है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें सावधानी बरतनी होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि BF.7 वेरिएंट है क्या। तो कोरोना की शुरुआत से अब तक कई वेरिएंट आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन सबसे प्रमुख रहा है। यह BF.7 उसी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में ये तेजी से फैलता है और साथ में ही लोगों को संक्रमित करने की अधिक क्षमता रखता है। इसको लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि कोरोना वायरस के टीके लगवा चुके लोगों को भी ये अपने चपेट में ले सकता है और ये भी माना जा रहा है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओमिक्रॉन BF.7 के लक्षण। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण ओमिक्रॉन के पिछले सभी वेरिएंट की तरह हैं। इसके लक्षणों में शामिल है बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। बहरहाल हमें अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप लोगों ने मास्क का प्रयोग बंद कर दिया है तो उसको फिर से शुरू कर दें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।